वृद्धा पेंशन कम से कम 2000 होना चाहिए। हमको 2500 नहीं चाहिए, 2000। एक उसका हम 5 किलो दूध से हम पेट धो लेंगे, या हेमंत सोरेन करे या उसका 5 किलो दूध से पेट धो लेंगे। कसम खा लिए हैं। भारतवर्ष में पहला ये राज्य बना जहां सभी को, जितना भी बुजुर्ग लोगों का है, सबको पेंशन देने का कानून बना डाला। आधा फरवरी खत्म हो गया, लेकिन फरवरी 2026 का पेंशन अभी तक किसी के बैंक अकाउंट में नहीं आई है। क्या कारण है इस देरी का? क्यों हजारों बुजुर्ग बैंक के चक्कर लगा रहे हैं? उन सभी को तो पता ही रहता है कि हर महीने 15 तारीख के आसपास उनके बैंक अकाउंट में 1000 रुपये क्रेडिट होता है, लेकिन इस बार देरी होने की वजह से कई बुजुर्ग बार बार बैंक का चक्कर लगा रहे हैं। उन्हें लग रहा है उनके बैंक अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन उनको कौन बताए कि उनके बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, बल्कि सरकार की तरफ से इस बार लेट किया गया है। क्यों विधवा माताएं इंतजार में हैं? क्यों दिव्यांग भाई परेशान हैं? आज की वीडियो सिर्फ खबर नहीं, ये झारखंड की जनता की आवाज़ है। और वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा आपको अब आगे क्या हो सकता है और लाभुकों को क्या करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, जोहार। आप देख रहे हैं हेमरम डिजिटल। आज की वीडियो बहुत जिम्मेदारी वाली है, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर यानी कि हेमरम डिजिटल पर 9.5 के यानी कि लगभग 9,500 लोग हमसे जुड़ चुके हैं और उससे भी ज़्यादा लोग भरोसा करते हैं। और जब परिवार परेशान होता है तो उसकी आवाज़ उठाना हमारा फर्ज बनता है। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि आपने हेमरम डिजिटल चैनल को जीरो से यहाँ तक इतनी ऊंचाई मुकाम तक पहुँचाया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला टारगेट हमारा रहेगा 10,000 सब्सक्राइबर्स का, यानी 10,000 लोगों का। ठीक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपको इस YouTube चैनल पर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार मैसेज आ रहे हैं हर वीडियो के नीचे एक ही सवाल, सर पेंशन नहीं आया, जनवरी में मिला था, अब फरवरी लगभग आधा खत्म हो गया, पार हो गया, अभी तक पैसा नहीं मिला, कब मिलेगा? बैंक गए थे तो वहाँ पे से पता चला पैसा नहीं आया है, दवा खरीदने के पैसे नहीं हैं। ये सिर्फ कमेंट नहीं, ये लोगों का मजबूरी है। सोचिए, एक 70 साल के बुजुर्ग जो मजदूरी नहीं कर सकते, उनका सहारा क्या है? एक विधवा माँ जो अकेले जीवन चला रही है, उसका सहारा क्या है? एक दिव्यांग व्यक्ति जो नौकरी नहीं कर सकता, उसका सहारा क्या है? उनके लिए ये 1000 रुपये दवा, राशन, तेल, नमक, छोटी मोटी ज़रूरतें, यही पैसा उनका जीवन चलाता है। मान लीजिए एक बुजुर्ग दादाजी बैंक जाते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, उम्मीद करते हैं पैसा आएगा, उनको पैसा मिलेगा, लेकिन मैसेज आता है, यानी बैंक से उसको पता चलता है कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं हैं, तो वो खाली हाथ लौटते हैं। दोस्तों, ये कहानी कई घरों की है। लोग मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, इसलिए मैं आपको उनका दुख भरी कहानी बता रहा हूँ। हमारे आसपास अलग अलग ज़िलों से फीडबैक मिला है। दुमका में कई जगह पेंडिंग कर दिया गया है बहुत सारे लाभुकों का अकाउंट को, और देवघर में बैंक चक्कर जारी है, जामताड़ा में इंतज़ार कर रहे हैं लोग, पाकुड़ में भी लोग परेशान हो चुके हैं क्योंकि इस बार बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, गोड्डा में देरी की शिकायत भी दर्ज कर दी गई है, साहेबगंज में मिक्स्ड रिपोर्ट आ रही है, गिरिडीह में कई लोगों को नहीं मिला, बोकारो में कई पेंडिंग केसेस देखने को मिला है। इसका मतलब साफ है, ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, बल्कि बहुत बड़ा अभी इशू का रूप ले लिया है। अब लोग एक बड़ा सवाल उठा रहे हैं कि आज के समय में 1000 रुपये से क्या होता है। महंगाई देखिए, दवा महंगी है, इलाज महंगा है, राशन महंगा है, जीवन महंगा है। लोग कह रहे हैं कम से कम 2000 रुपये होना चाहिए, क्योंकि जो कमाने में सक्षम नहीं है उन्हें ज़्यादा सहारा चाहिए। और इसी को लेके कल मैंने एक वीडियो बनाया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर क्लिक करके या फिर आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। क्योंकि उस वीडियो में दुमका से पेंशन की जो रकम है 1000 रुपये से बढ़ाकर 2000 रुपये की मांग की गई है, जो कि बालेश्वर जी या जरमुंडी के एक मुखिया है। उस वीडियो में आप जाके पूरा डिटेल में उस वीडियो को देख सकते हैं और उसमें अपनी मांग उठा सकते हैं। मतलब उनको सपोर्ट करना चाहिए आप सभी जितने भी पेंशन वाले लोग हैं। ठीक है, जब तक आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो सरकार कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को। उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट कीजिए और जो मांग उठाई गई है
उसको एकदम पूरा जी जान लगा के हम लोग सपोर्ट करेंगे, जिससे सरकार हमारे जो फैसले पर अमल कर सके। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे। देरी के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे फंड रिलीज में समय, प्रोसेसिंग लेवल देरी, बैंक वेरिफिकेशन, डेटा अपडेट। लेकिन लाभुकों को फर्क सिर्फ एक बात से पड़ता है, पैसा समय पर मिले। दोस्तों, हम अफवाह नहीं फैलाते, हम वही बोलते हैं जो जनता कह रही है। आपकी आवाज़ हमारी ताकत है। सोचिए, अगर आपके घर के बुजुर्ग पैसे के इंतज़ार में हो तो कैसा लगेगा। पेंशन कोई एहसान नहीं, ये उनका हक है। अगर आप लाभुक हैं या आपके घर में कोई है, कमेंट में लिखिए आपका ज़िला का नाम, पैसा मिला कि नहीं। अगर नहीं मिला है तो कौन से महीने का आपको नहीं मिला है, कितना महीने का नहीं मिला है, इससे सबको सही जानकारी मिलेगी। ध्यान रखिए, बैंक पासबुक अपडेट कराते रहें, गलत अफवाह पर भरोसा ना करें, आधिकारिक सूचना का इंतजार करें। दोस्तों, आवाज़ उठाना ज़रूरी है, लेकिन सम्मान के साथ। जब जनता एकजुट होती है तो बात ऊपर तक जाती है। उम्मीद है जल्द स्थिति साफ होगी और लाभुकों को राहत मिलेगी। हम दुआ करते हैं सबको उनका हक मिले। हमारी कोशिश सिर्फ एक है, नीचे की आवाज़ ऊपर तक पहुंचना। अगर आप चाहते हैं ये मुद्दा सुना जाए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बात करें फरवरी 2026 पेंशन की, तो इस बार भले देरी हुई है, लेकिन आमतौर पर पेंशन हर महीने एक फिक्स तारीख पर नहीं आती है। कई बार महीने के बीच में, कई बार महीने के अंतिम में या अगले महीने की शुरुआत में भी पेंशन ट्रांसफ़र होता है। यह राज्य स्तर की प्रोसेस पर निर्भर करता है। तो डिले का मैंने आपको रीज़न बता दिया कि फंड रिलीज में समय लगता है। सरकारी प्रोसेसिंग तो आपको पता ही होगा, बैंक वेरिफिकेशन, बेनिफिशियरी डेटा अपडेट, छुट्टियां या वर्किंग डेज कम होना, इन कारणों से 10 या 20 दिन की देरी हो सकती है। ये पहली बार नहीं है, पहले भी कई महीनों में ऐसा हो चुका है। अगर हम पिछले पैटर्न देखें तो अक्सर पेंशन महीने के आखिरी हफ्ते में कभी कभार मिलता है। अगर बहुत ज़्यादा देरी होती है तब, अगर सब कुछ सही रहता है तो 10 से 15 तारीख के बीच हर महीने पेंशन रिलीज होती है। अगले महीने की शुरुआत में क्रेडिट होता है, इसलिए संभावना है कि फरवरी का पेंशन महीने के एंड तक में मिल सकता है। लेकिन एग्जैक्ट डेट ऑफिशियली अपडेट अभी तक नहीं हो पाई है, इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं आपको एग्जैक्ट जो भी डेट है वो आपको बता नहीं पाऊँगा। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, आज आएगा कल पक्का आएगा, सरकार ने रोक दिया, ऐसी बातों पर भरोसा बिल्कुल ना करें जब तक ऑफिशियल सूचना ना हो। हमारा काम है सही और शांत जानकारी देना। हमें समझना होगा सरकारी पेमेंट सिस्टम बड़ा होता है, लाखों लोगों का पैसा एक साथ प्रोसेस होता है। थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन पैसा रुकता नहीं है। पासबुक अपडेट कराते रहिए, बैंक बैलेंस चेक करते रहिए, पंचायत ब्लॉक से जानकारी लेते रहिए, घबराइए नहीं। अक्सर पैसा अचानक क्रेडिट हो जाता है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी भले पेंशन अभी तक नहीं मिला है, लेकिन जो भी आपका डॉक्यूमेंट है, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है, उसको आपको एक्टिवेट रखना है। मतलब आपको ध्यान रखना है कि वो एक्टिवेट होना चाहिए। नहीं तो इस बार लेट तो हो गया है, लेकिन अगर आपका बैंक अकाउंट बंद हो चुका है तो वही लेट पैसा भी आपको रिसीव नहीं होगा, आपके नसीब में वो होगा ही नहीं। हम जानते हैं कई लोग इस पैसे पर निर्भर है, दवा, राशन, रोजमर्रा खर्च सब इसी से चलता है, इसलिए इंतज़ार करना मुश्किल होता है। लेकिन धैर्य रखना ज़रूरी है। जैसे कोई ऑफिशियल अपडेट मिलेगा, हम सबसे पहले आपको बता देंगे। हेम्ब्रम डिजिटल हमेशा सही जानकारी देने की कोशिश करता है। अगर आपके ज़िले में पेंशन आ गया हो तो कमेंट में लिखिए। वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके और जल्दी से जल्दी हमारे इस हेम्ब्रम डिजिटल फैमिली को 10,000 सब्सक्राइबर तक जल्दी से पूरा करने में मुझे मदद करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।